राधे राधे। मित्रों, श्री कृष्ण की वाणी वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है, इसलिए इसे सुबह और रात अवश्य सुनना चाहिए। अब आइए उस पवित्र ग्रंथ को समझे जिसे श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गाया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उपासना प्रेम का सर्वोच्च रूप है और इसी भाव को मीरा ने अपने आराध्य में समर्पित कर दिया। रुक्मणी ने दाम्पत्य के सूत्र में बंधकर कृष्ण को जीवन साथी बनाया, पर राधा ने निष्काम और स्वतंत्र प्रेम से उन्हें केवल कृष्ण ही रहने दिया। जीवन में कभी किसी के सामने अपनी सफाई देने की आदत मत बनाना, क्योंकि जिसे तुम पर भरोसा है उसे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, और जिसे भरोसा नहीं वह किसी भी दलील को स्वीकार नहीं करेगा। ईश्वर कहते हैं, धैर्य रखो, मेरे बालक, कठिन समय भी बीत जाएगा। जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है उन्हें भी अपने कर्मों का फल मिलेगा, और सौभाग्य हुआ तो तुम्हें वह दृश्य देखने का अवसर भी मिलेगा। जब जुबान पर कृष्ण का नाम सहज आ जाए तो मन में अपने आप शांति और संतोष उतर आता है। सांस रुकने से इंसान एक बार मरता है, लेकिन अपनों का साथ छूट जाए तो इंसान हर दिन टूटता है। अहंकार और गलतफहमियां रिश्तों की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है, क्योंकि अहंकार सच सुनने नहीं देता और भ्रम सच देखने नहीं देता। बोझ कितना भी भारी हो, कंधा पिता का कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि पिता ही वह आधार है जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें जीतना सिखाया हो उन्हें पछाड़ने का प्रयास कभी मत करना। आजकल पवित्रता नफरत में ही बची है, क्योंकि प्यार में तो लोग सब कुछ उतार कर फिर इज्जत की बातें करते हैं। कर्म का नियम कहता है कि एक समय ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग अपने व्यवहार पर पश्चाताप करेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत क्यों किया, और विश्वास रखो वह समय अवश्य आता है। मेरी ठोकरों से भी कुछ लोगों को ईर्ष्या है, क्योंकि वे जानते हैं कि यही ठोकरें मुझे अनुभव में आगे ले जाएंगी। अपना रुतबा समुद्र की तरह भारी नहीं बल्कि तेल की तरह हल्का रखो, ताकि कोई भी गहराई तुम्हें डुबो ना सके। जीवन में कुछ पुण्य ऐसे भी करने चाहिए जिनका साक्षी केवल ईश्वर हो। जिंदगी का एक सूत्र याद रखो कि प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक विजय नहीं मिल जाती। इस राह में भूलें भी होंगी और गलत भी ठहराया जाएगा, क्योंकि यह जीवन है जहां सराहना भी मिलेगी और निंदा भी। संकट में धैर्य, समृद्धि में करुणा और विपत्ति में सहनशीलता, यही श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान है। गिर जाना दुर्घटना है, लेकिन गिरे रहना या उठ खड़े होना तुम्हारा चुनाव है। मतलब की बातें तो सब समझ लेते हैं, पर बात का असली अर्थ बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। जितना रास्ता दिखाई दे उतना चलते रहो, आगे का मार्ग वहीं से स्पष्ट होगा। और यदि किरदार सच्चा और मजबूत हो तो लोग कब्र का भी रास्ता पूछकर पहुंच जाते हैं। छोटी सी उम्र में दुनिया बहुत करीब से देख चुका हूं, कौन सगा है और कौन सिर्फ नाम का अपना है, यह भी भली भांति समझ चुका हूं। जीवन की हर उलझन का असली समाधान हमारे भीतर ही छिपा होता है। बाकी लोगों के पास तो केवल सलाहों का भंडार होता है। यदि किसी की संगत से सोचने का नजरिया बदलने लगे तो यह मान लेना चाहिए कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। एक साल या एक महीने का हिसाब मत लगाओ, बल्कि यह सोचो कि एक दिन में क्या बदला जा सकता है। लोग कीचड़ से इसलिए बचते हैं कि कपड़े मैले ना हो, और कीचड़ को भ्रम हो जाता है कि लोग उससे भयभीत हैं। याद रखना, जीवन में जो चीज चुनौती देती है वही तुम्हें बदलने की ताकत भी रखती है। संघर्ष चाहे जितना भी कठोर हो, वह इंसान को भीतर से मजबूत ही बनाता है। समय के साथ उन्हीं की कद्र करना सीखो जो तुम्हारी कद्र करते हैं, क्योंकि ज्यादा झुकने से सम्मान की नीलामी हो जाती है। यदि कुछ बड़ा करने का इरादा है तो शुरुआत की कठिनाइयों से घबराकर हार मत मानना, क्योंकि आरंभ सबसे ज्यादा कठिन होता है। किस्मत और मेहनत में साफ अंतर है। किस्मत वही देती है जो लिखा है, लेकिन मेहनत वह भी दिला देती है जो लिखा तक नहीं गया। मुझे यह नहीं पता जीत कैसे मिलेगी, पर इतना जरूर जानता हूं कि हार मानने वालों में मैं नहीं हूं। चम्मच जिस पात्र में रहता है उसे ही खाली करता है, इसलिए हर मीठी बात करने वाले से सावधान रहना जरूरी है।
सफल वही लोग बनते हैं जो दूसरों की बातों से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से दिशा तय करते हैं। कोशिश इतनी लगातार हो कि हारते हारते कब जीत मिल जाए इसका एहसास भी ना हो। ठीक हूं, यह शब्द तो हर किसी से कहे जा सकते हैं, लेकिन परेशान हूं, यह कहने के लिए बहुत अपना चाहिए। जीवन में दो तरह के लोग रास्ता बदल देते हैं, एक वह जो अवसर देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। आज के रिश्तों में ईमानदारी अक्सर कम नजर आती है, क्योंकि कुछ लोग निभाने के नाम पर भी दिखावे की बेईमानी करते हैं, ऊपर से अपनापन और भीतर से स्वार्थ। यह स्थिति सबसे ज्यादा पीड़ा देती है, क्योंकि रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है और जब वही टूट जाए तो सब बिखर जाता है। ऐसे खोखले रिश्तों से दूरी बना लेना ही समझदारी है। उम्र का संबंध सिर्फ वर्षों से नहीं होता। कई बार इंसान जवानी में ही खुद को बहुत पुराना महसूस करने लगता है। जीवन के अनुभव हमें तेजी से ढालते हैं और कई बार हम उम्र से पहले समझदार बन जाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ यह सोच कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती जा रही है और बदलती परिस्थितियों में इसकी चमक फीकी होती दिखाई देने लगी है। आज जब भी किसी वृद्ध को वृद्धाश्रम में या सड़क के किनारे असहाय और अकेला बैठा हुआ देखा जाता है तो मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि आखिर वह कौन सी मजबूरी रही होगी जिसने किसी बेटे को अपने ही जन्म देने वाले माता पिता को घर से बाहर करने पर मजबूर कर दिया। क्या इसकी वजह आर्थिक तंगी होती है? क्या पारिवारिक कलह जिम्मेदार होती है या फिर संस्कारों की कमी इस स्थिति को जन्म देती है? इस पूरी कथा का मूल भाव यही जानने और समझने का प्रयास करता है कि वह कौन सा कारण और वह कैसा स्वभाव होता है जो किसी बेटे के हृदय को इतना कठोर और संवेदनहीन बना देता है कि उसे मां की ममता और पिता का आजीवन त्याग दिखाई देना ही बंद हो जाता है। यह कहानी हमें बार बार यह सोचने पर विवश करती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, सुविधाएं और संसाधन तो उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन क्या हम उनके भीतर वह करुणा, संवेदना और अपनापन भी बो पा रहे हैं जो परिवार और समाज को एक सूत्र में बांध कर रखता है? अक्सर लोगों की जुबान पर यह बात सुनने को मिलती है कि कलयुग आ गया है और आज के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी, जटिल और विचार करने योग्य है। जब एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे पालती पोसती है, तो वह कभी यह गणना नहीं करती कि यह संतान बड़े होकर उसका सहारा बनेगी या नहीं। वह तो केवल निस्वार्थ भाव से अपना सुख, चयन, समय और जीवन उस बच्चे पर अर्पित कर देती है। उसी तरह एक पिता अपनी जवानी की ताकत, अपनी कमाई का हर एक हिस्सा और अपने अधूरे सपनों को बच्चों के भविष्य की नींव मजबूत करने में लगा देता है। वह स्वयं पुराने और फटे जूते पहनकर भी संतुष्ट रह लेता है, लेकिन अपने बेटे के पैरों में नए जूते डालने से पीछे नहीं हटता। वह खुद भूखा सो सकता है, पर बच्चों की थाली में कभी कमी नहीं आने देता। इतना कुछ सहने और देने के बाद जब वही माता पिता वृद्ध, कमजोर और उपेक्षित हो जाते हैं, जब उन्हें सहारे, सम्मान और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब यदि उन्हें अपने ही घर से बाहर कर दिया जाए तो यह केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की हार और नैतिक पतन का प्रतीक बन जाता है। ऐसी परिस्थितियां तब जन्म लेती हैं जब रिश्तों में भावना की जगह स्वार्थ और गणना हावी हो जाती है और बेटा यह मानने लगता है कि मां बाप अब जिम्मेदारी नहीं बल्कि बोझ बन चुके हैं। उसी क्षण घर की नींव हिलने लगती है और दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। समाज में इस विषय पर कई तरह के तर्क सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बेटे की शादी के बाद घर का वातावरण बदल जाता है और नई बहू के आने से पारिवारिक संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन क्या सचमुच हर बार सिर्फ बहू का आना ही इसका कारण होता है, या फिर उस बेटे की सोच और उसके भीतर की मजबूती की कमी होती है जो सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाती? माता पिता को घर से निकालने वाला बेटा वह नहीं होता जो केवल पत्नी की बात मानता है, बल्कि वह होता है जो अपने अतीत, अपने संस्कार और अपने अस्तित्व को ही भुला बैठता है। उसे यह याद ही नहीं रहता कि जिन हाथों ने कभी उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही हाथ कांप रहे हैं और उन्हें सहारे की जरूरत है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा लाड़, प्यार
और बच्चों की हर इच्छा को बिना संघर्ष के पूरा करना भविष्य में एक बड़ी भूल बन सकता है। जब बच्चों को संघर्ष का मूल्य नहीं सिखाया जाता और हर चीज उन्हें थाली में सजाकर परोस दी जाती है, तो उनके भीतर कृतज्ञता का भाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि सब कुछ उनका अधिकार है, और जब माता पिता के पास देने के लिए कुछ शेष नहीं रहता, तब वही बच्चे उन्हें अनुपयोगी समझने लगते हैं। इस कथा की शुरुआत भी एक ऐसी ही सर्द और उदास शाम से होती है, जो शहर की चकाचौंध से दूर एक पुराने बस स्टैंड के पास बसे इलाके की है। दिसंबर का महीना था और ठंड अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। सड़कों पर घना कोहरा पसरा हुआ था और लोग अपने गर्म कपड़ों में लिपटे जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। हर किसी को अपने घर पहुंचने की जल्दबाजी थी, जहां गर्म भोजन और परिवार का स्नेह उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन उसी भीड़भाड़ के बीच एक कोने में, जहां स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी ढंग से नहीं पहुंच पा रही थी, एक बुजुर्ग महिला चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी उम्र 70 वर्ष से अधिक प्रतीत होती थी। चेहरे पर झुर्रियों का जाल फैला हुआ था और हर झुर्री मानो उसके जीवन के किसी गहरे दर्द की कहानी सुना रही थी। उसने एक पुरानी जगह जगह से फटी हुई साड़ी पहन रखी थी और ठंड से बचने के लिए एक पतला सा शॉल ओढ़ा हुआ था, जो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। उसके सफेद और बिखरे हुए बाल और आंखों में पसरा खालीपन उसकी पीड़ा को और भी गहरा बना रहा था। वह वहां से गुजरने वाले हर चेहरे को आशा भरी नजरों से देखती और फिर निराश होकर सिर झुका लेती। उसका नाम सावित्री था, लेकिन उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए वह केवल एक बेसहारा बुढ़िया थी। कोई उसे पागल समझ रहा था तो कोई भिखारी। अगर आप बताएंगी तो शायद मैं आपकी थोड़ी सहायता कर सकूं या फिर आपको सुरक्षित आपके घर तक पहुंचा सकूं। रवि की यह बात सुनकर सावित्री ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोली कि बेटा, घर तो वही छोड़ सकता है जहां इंसान की कोई कदर और जगह बची हो, जहां से किसी को अपमान और धक्कों के साथ बाहर कर दिया जाए। वहां लौटने के रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज और शब्दों में अपनापन है। इसलिए आज मन कर रहा है कि अपनी कहानी तुम्हें सुना दूं। हो सकता है मेरी आपबीती सुनकर किसी और बेटे या बहू की सोच बदल जाए, या फिर कोई और माता पिता मेरी तरह दर दर भटकने से बच जाए। इतना कहकर सावित्री ने अपनी पतली सी शॉल को और कसकर लपेट लिया और बीते हुए कल की गलियों में झांकते हुए बोलना शुरू किया। उसने बताया कि मेरा नाम सावित्री देवी है और कभी एक वक्त था जब मेरी जिंदगी भी खुशियों से भरी हुई थी। मेरा हंसता खेलता परिवार था, बड़ा सा मकान था, पति का मजबूत सहारा था और समाज में मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। मेरे पति सरकारी सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे और हम शहर के एक अच्छे और प्रतिष्ठित इलाके में रहते थे। हमारे घर में जरूरत की किसी चीज का अभाव नहीं था। मेरे 2 बेटे थे, जिनमें बड़ा विकास और छोटा अजय था। दोनों ही पढ़ाई में तेज थे और हमें उन पर गर्व था। मैंने और मेरे पति ने अपनी पूरी उम्र बच्चों को संवारने और आगे बढ़ाने में लगा दी और कभी अपने सुख दुख के बारे में नहीं सोचा। मुझे आज भी याद है कि मेरे पति को घूमने फिरने का बड़ा शौक था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की चिंता में उन्होंने कभी लंबी छुट्टियां नहीं ली। हम यही सोचते रहे कि जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तब हम भी चैन की सांस लेंगे। सावित्री की आवाज में अब हल्की सी थकान और ठहराव था। वह बता रही थी कि कैसे हमने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाया। विकास बचपन से ही शांत स्वभाव का था और अपने काम तक सीमित रहता था, जबकि अजय चंचल, भावुक और हमेशा मेरे इर्द गिर्द घूमने वाला था। मैं अक्सर अजय को ज्यादा लाड़ प्यार देती थी क्योंकि वह छोटा था और मुझे लगता था कि विकास समझदार है, वह अपनी दुनिया खुद बना लेगा, लेकिन अजय को हमेशा मेरी जरूरत पड़ेगी। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। फिर मदद कमजोरी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। बच्चे बड़े हुए और अच्छी नौकरियों में लग गए। विकास को एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिल गया और वह दूसरे शहर चला गया। वहीं अजय भी इंजीनियर बन गया और उसे भी एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन वह हमारे साथ उसी शहर में रहने लगा। मेरे पति के सेवानिवृत्त होने के बाद हमें लगा कि अब हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं।
पेंशन और जमा पूंजी से हमारा जीवन आराम से चल रहा था और हमने मन ही मन तय कर लिया था कि अब शांति से भगवान का नाम लेंगे और बच्चों की गृहस्थी बचती हुई देखेंगे। हमने बड़े बेटे विकास का विवाह एक सुशील और संस्कारी लड़की से कर दिया। वह दूर शहर में रहता था, इसीलिए त्योहारों पर ही घर आ पाता था। वह अपनी नौकरी और पत्नी के साथ खुश था और हमें उससे कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि हमें खुशी थी कि वह अपने जीवन में सफल है। असली बदलाव तब शुरू हुआ जब हमने छोटे बेटे अजय के विवाह का निर्णय लिया। अजय हमारी आंखों का तारा था और वह अक्सर कहता था कि मां, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। शादी भी करूंगा तो ऐसी लड़की से जो आपकी सेवा करे और आपको आंखों पर बिठाकर रखे। उसकी इन बातों को सुनकर मेरा हृदय गर्व से भर जाता था और मुझे लगता था कि मेरा बुढ़ापा सुरक्षित हाथों में है। सावित्री एक पल के लिए रुकी और सामने जल रही अलाव की लौ को देखने लगी, जिसे कुछ रिक्शा चालकों ने ठंड से बचने के लिए जलाया था। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा कि बेटा, इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह शब्दों पर भरोसा कर लेता है और समय की चाल को पहचान नहीं पाता। हमने अजय की शादी अपनी पसंद की लड़की वंदना से कर दी। वंदना रूपवती थी और एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे गुजरे। घर में नई बहू के आने से रौनक थी, हंसी खुशी का माहौल था और मैं बेहद प्रसन्न थी। बिना किसी संकोच के मैंने घर की सारी चाबियां और जिम्मेदारियां पूरे विश्वास के साथ वंदना को सौंप दी। मैंने सोचा कि अब मेरा आराम करने का समय आ गया है। बहू घर की जिम्मेदारी संभाल लेगी और मैं सिर्फ उसे सही दिशा दिखाऊंगी। लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि अधिकार छोड़ना धीरे धीरे अपने अस्तित्व को भी सौंप देना होता है। शुरू में सब कुछ सामान्य ही लगा। अजय रोज दफ्तर चला जाता था। घर में मैं और वंदना रहते थे। मेरे पति अपनी किताबों और मित्रों में खोए रहते थे। पर समय के साथ वंदना का व्यवहार बदलने लगा। जो बातें पहले हंसी जाक में कही जाती थीं, वही अब तानों में बदलने लगी। अगर मैं रसोई में जाकर कुछ बनाने का प्रयास करती तो वह मीठे लहजे में कहती कि माँ जी, आप क्यों कष्ट करती हैं, आप आराम कीजिए, किचन गंदा हो जाता है। बाहर से सुनने में यह शब्द बड़े स्नेह से भरे लगते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि मुझे मेरे ही घर की रसोई से धीरे धीरे बाहर किया जा रहा था। मुझे यह एहसास होने लगा कि अब मेरी इच्छा से एक सब्जी तक नहीं बन सकती। असली बदलाव तब आया जब मेरे पति का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उस क्षण ने मुझे भीतर तक तोड़ दिया। मैं बिल्कुल अकेली रह गई और मुझे लगा कि अब बेटा बहू ही मेरा सहारा होंगे। अजय ने बहुत रोकर मुझे गले लगाया और कहा कि मां, मैं हूं, आपको पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उसकी बातों से मुझे हिम्मत मिली, लेकिन पिता का साया उठते ही घर का संतुलन भी बिगड़ गया। अब तक जो पेंशन और पैसे मेरे पति के नाम आते थे और जिनका हिसाब वही रखते थे, सब मेरे नाम पर आने वाले थे। लेकिन मैं तो हमेशा से गृहिणी रही थी। मुझे बैंक और लेन देन की ज्यादा समझ नहीं थी। 13वीं के कुछ दिन बाद अजय कुछ कागज लेकर मेरे पास आया। बड़े प्यार से बोला कि अब सारी जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी होगी। आपको बार बार बैंक नहीं जाना पड़े, इसलिए अच्छा होगा कि घर और सारी बचत मेरे नाम कर दीजिए। मैं सब कुछ ठीक से संभाल लूंगा, आपको बस आराम करना है। बेटे पर मुझे अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था। मैंने बिना कुछ सोचे उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए, यह जाने बिना कि मैं अपने ही जीवन के फैसले पर दस्तखत कर रही हूं। उसके बाद अजय का व्यवहार बदलने लगा। जो बेटा पहले दफ्तर से आते ही मेरे हाल पूछता था, अब बिना देखे अपने कमरे में चला जाता। बुलाने पर झुंझुलाकर कहता कि बहुत थका हूं, बाद में बात करेंगे। वंदना तो अब खुलकर अपनी मनमानी करने लगी थी। सुबह की चाय के लिए भी इंतजार करना पड़ता। पहले 7 बजे चाय मिल जाती थी, अब 10 बजे बज जाते और कोई पूछने वाला नहीं होता। मांगने पर बर्तन पटक कर कहती कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, फुर्सत में देंगे, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं। धीरे धीरे मुझे घर के एक कोने वाले कमरे में भेज दिया गया, जो पहले स्टोर रूम था। वहां ना हवा थी ना रोशनी। बहाना यह बनाया गया कि मेहमानों के लिए बड़ा कमरा चाहिए और मुझे तो वैसे भी शांति पसंद है। मैंने यह भी बच्चों की खुशी समझकर सह लिया, लेकिन मन के भीतर एक टीस थी कि जिस घर की हर ईंट मैंने अपने सपनों को दबाकर जोड़ी थी,
उसी घर में आज मैं एक बेकार सामान की तरह पड़ी हूं। एक दिन वंदना की किटी पार्टी थी। उसकी सहेलियां आई हुई थीं। मैं पानी लेने बाहर निकली। साधारण कपड़े थे और उम्र के कारण थोड़ा झुकी हुई थी। एक सहेली ने मुझे देखकर पूछा कि यह कौन है, तो वंदना ने लापरवाही से कहा कि अजय की मां है, बस यही पड़ी रहती है, इनका दिमाग अब काम नहीं करता। यह वाक्य कानों में पड़ते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। मैं वही मां थी जिसने अजय को जन्म दिया था। अपनी नींद, अपनी इच्छाएं और अपना जीवन उसे बड़ा करने में लगा दिया था। लेकिन आज मेरी पहचान बस इतनी रह गई थी कि मेरा दिमाग सही से काम नहीं करता। मैं चुपचाप बिना पानी लिए ही अपने कमरे में लौट आई और घंटों तक सिसकती रही। मन में यही चलता रहा कि क्या यही उस ममता का फल है। शाम को जब अजय घर लौटा तो मैंने ठान लिया कि उससे यह अपमान साझा करूंगी। मुझे उम्मीद थी कि वह अपनी पत्नी को समझाएगा, उसे बताएगा कि मां का सम्मान कैसे किया जाता है। लेकिन जब मैंने कांपती आवाज में कहा कि बेटा, वंदना सबके सामने मुझे नीचा दिखाती है, तो अजय का जवाब सुनकर मैं अंदर तक सुन्न रह गई। उसने झुंझुलाकर कहा कि मां, आप हर छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बना लेती हैं? वंदना दिन भर घर के काम से थक जाती है। अगर मुंह से कुछ निकल भी गया तो क्या हो गया? आप भी तो अब बूढ़ी हो गई हैं। थोड़ा एडजस्ट करना सीख लीजिए। एडजस्ट, यह शब्द मेरे सीने में तीर की तरह ढस गया। जिसने पूरी जिंदगी समझौते किए, त्याग किए, आज उसी को यह सीख दी जा रही थी। सावित्री ने भारी सांस ली और रवि की तरफ देखा, मानो अपने टूटे मन को समेट रही हो, और कहा कि बेटा, घर सिर्फ दीवारों से नहीं टूटता। घर तब ढहाता है जब उसमें रहने वालों के दिलों से सम्मान खत्म हो जाता है। उस पल मुझे समझ आ गया था कि इस घर में मेरी जरूरत अब खत्म हो चुकी है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली अपमान का सिलसिला तो अभी आगे आने वाला था, जिसने मुझे एक दिन सड़क तक पहुंचा दिया। सावित्री ने अपनी शॉल को और कसकर लपेट लिया, जैसे बीती यादों की ठंड से खुद को बचा रही हो, और फिर बोली कि बेटा, एडजस्ट करना और समझौता करना औरतों को बचपन से सिखाया जाता है। पहले पिता के घर, फिर पति के घर और आखिर में बेटे के घर। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस घर को मैंने अपने खून पसीने से खड़ा किया, उसी में मुझे एक अनचाहे मेहमान की तरह जीना पड़ेगा। अजय के उस वाक्य ने कि मां, एडजस्ट करना सीखिए, मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया था। फिर भी मैं चुप रही, यह सोचकर कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। मेरे कमरे की सफाई बंद हो गई। कोई मुझसे दो शब्द बोलने नहीं आता। मेरा पूरा दिन उस अंधेरे कमरे में दीवारों को निहारते बीतने लगा। सबसे ज्यादा पीड़ा खाने को लेकर शुरू हुई। पहले भले रूखा सूखा ही सही खाना समय पर मिल जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी कटौती होने लगी। वंदना अक्सर सुबह का नाश्ता बनाना भूल जाती, और जब मैं 11 बजे भूख से बेहाल रसोई में पहुंचती तो वह कहती कि मां जी, आज लेट हो गया, अब सीधे दोपहर का खाना बनेगा। भूख सहन नहीं होती तो मैं बिस्कुट या पानी से पेट भर लेती। कई बार रात का बचा हुआ खाना दोपहर में परोस दिया जाता। बासी रोटियां जो शायद कूड़ेदान के लिए थीं, वही मेरी थाली में रख दी जाती। एक दिन वंदना ने राजमा चावल बनाए। खुशबू मेरे कमरे तक आ रही थी और मुझे लगा कि आज शायद मुझे भी अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन दोपहर में जो थाली आई, उसमें सिर्फ सादे चावल और पतली सी दाल थी। मैंने पूछा कि बहू, आज तो राजमा बना था, तो उसने बेरुखी से कहा कि मां जी, राजमा कम पड़ गया, वह मैंने अजय के लिए रात को बचा लिया है। बुढ़ापे में वैसे भी भारी खाना नहीं बचता, आप यही खा लीजिए, यह आपके लिए ठीक है। मेरे ही घर की रसोई में बना खाना मेरे ही बेटे के लिए बचा कर रखा गया था, और मुझे मेरी सेहत का बहाना देकर टाल दिया गया था। उस दिन मैंने वह दाल चावल नहीं खाए, बस आंसुओं को पीती रही। और जब रात को अजय मजे से राजमा खा रहा था, उसने एक बार भी यह नहीं पूछा कि मां ने क्या खाया है। वो अपनी पत्नी के साथ हंसी जाक में डूबा रहता, और मैं उसी घर के एक कोने में अपने कमरे में भूखी और बेबस पड़ी रहती। उम्र के साथ शरीर की परेशानियां तो स्वाभाविक होती ही हैं, लेकिन जब मन भीतर से टूट जाए तो देह भी जल्दी साथ छोड़ देती है। ठंड ने दस्तक दे दी थी।
और मेरे जोड़ों में असहनीय दर्द रहने लगा था। पहले मैं नियमित रूप से डॉक्टर को दिखाती थी, जांच करवाती थी और समय पर दवाइयां लेती थी, मगर जब से पैसों और बैंक से दिन एक अदृश्य नरक में जल रही थी। सबसे ज्यादा पीड़ा मुझे अजय के बदले हुए व्यवहार से होती थी। वही बेटा जो कभी मेरे बिना एक निवाला भी नहीं खाता था, जिसे मेरे हाथ की चाय के बिना सिर दर्द हो जाता था, आज वह मुझे देखना तक गवारा नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी सोच पर किसी और का कब्जा हो चुका है और वह अब सिर्फ वंदना की भाषा और उसके विचार ही दोहराता था। मेरे लिए यह समझ पाना मुश्किल हो गया था कि क्या यह वही अजय है जिसे मैंने अपने खून पसीने से बड़ा किया था, या कोई और इंसान है जिसने मेरे बेटे का चेहरा उड़ रखा है। इसी बीच त्योहारों का मौसम आ गया और दिवाली का पावन अवसर सामने था। पूरा शहर रोशनीदों और सजावट से चमक रहा था। हमारे घर में भी तैयारियां जोरों पर थीं। वंदना ने अपने और अजय के लिए नए कपड़े खरीदे, घर सजाया जा रहा था और तरह तरह की मिठाइयां मंगाई जा रही थीं। मैं अपने छोटे से कमरे की खिड़की से बाहर की चहल पहल देखती रही और मन में एक छोटी सी उम्मीद पाल ली कि शायद दिवाली के दिन इनके दिल पिघल जाए और आज के दिन मुझे भी परिवार का हिस्सा मान लिया जाए। शाम को पूजा का समय आया तो मैं नहा धोकर अपनी पुरानी मगर साफ साड़ी पहनकर कमरे से बाहर निकली, क्योंकि मैं भी उस पूजा में शामिल होना चाहती थी। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में पहुंची, वंदना ने मुझे देखकर चेहरा बिगाड़ लिया और अजय पूजा की थाली सजाते हुए बोला, मां, हम पूजा कर रहे हैं, आप अपने कमरे में ही रहिए, हमारे दोस्तों के आने का समय हो रहा है और आपकी यह साड़ी और यह रूप हमारे स्टेटस से मेल नहीं खाता। आप वहीं बैठकर भगवान का नाम ले लीजिए, भगवान तो हर जगह होते हैं। उसके शब्द सुनकर मैं भीतर तक सन्न रह गई, क्योंकि मेरा अपना बेटा मेरी मौजूदगी से शर्मिंदा था और मेरी सादगी अब उसके लिए बोझ बन चुकी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में लौट आई। बाहर पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं, लोग हंसी खुशी में डूबे थे और मेरे भीतर हर पल कुछ टूट रहा था। उस रात मैंने अंधेरे कमरे में अकेले ही एक छोटा सा दिया जलाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि अगर यही मेरा बुढ़ापा है तो मुझे अब और अपमान सहने की शक्ति ना देना। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह वही दिवाली होगी जो मेरे उस घर की आखिरी दिवाली साबित होगी। कुछ दिनों बाद एक और ऐसी घटना घटी जिसने मानो सब कुछ खत्म करने की मुहर लगा दी। पता चला कि वंदना गर्भ से थी। यह खबर मिलते ही मेरे सारे पुराने दुख जैसे पल भर को भूल गए। मन में उम्मीद जागी कि शायद अब घर में आने वाला नन्हा जीवन रिश्तों की कठोरता को पिघला देगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दादी बनने की आस में मैंने हर अपमान को चुपचाप निगल लिया और यह ठान लिया कि अब मैं वंदना का और अधिक ध्यान रखूंगी। शायद मेरे स्नेह से उसका मन बदल जाए। मैं भोर में उठी और उसके लिए दलिया बनाने लगी, जैसा हमारे समय में गर्भवती स्त्रियों को दिया जाता था। रसोई में मैं पूरे अपनत्व से भोजन तैयार कर रही थी, तभी वंदना वहां आ गई। उसने मुझे गैस पर कुछ पकाते देखा और बिना कुछ पूछे ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी कि मैंने फिर उसकी किचन गंदी कर दी है और उसने मना किया था कि मैं यहां ना आया करूं। मैंने शांति और प्रेम से समझाने का प्रयास किया कि बहू, तुम मां बनने वाली हो, यह तुम्हारी और बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन उसने मेरी एक भी बात सुने बिना अजय को जोर से पुकारा। अजय दौड़कर आया और वंदना ने आंसुओं का नाटक करते हुए कहा कि देखो, मां मुझे परेशान कर रही है। यह मुझे जबरदस्ती वह चीजें खिलाना चाहती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और इससे मुझे मानसिक तनाव हो रहा है, जबकि डॉक्टर ने कहा है कि यह स्ट्रेस बच्चे के लिए खतरनाक होता है। अजय ने बिना कुछ सोचे समझे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रसोई से बाहर जोर से धक्का दे दिया। उस झटके से मैं खुद को संभाल नहीं पाई और सीधी दीवार से जा टकराई। सिर में गहरी चोट लगी, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने उंगली उठाकर सख्त लहजे में चेतावनी दी कि मां, यह आखिरी बार कह रहा हूं, वंदना और मेरे होने वाले बच्चे से दूर रहना। अगर तुम्हारी वजह से उसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो परिणाम बहुत बुरा होगा। तुम इस घर में बस एक कोने में पड़ी रहो, यही तुम्हारे लिए ठीक है। उस दिन लगा कि वह धक्का केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी चीर गया था।
उसी क्षण मुझे एहसास हो गया कि इस घर में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं बची है और मैं सिर्फ एक बेकार सामान बन चुकी हूं जिसे बाहर फेंकने का बहाना वे ढूंढ रहे हैं, और वह बहाना उन्हें जल्दी ही मिल भी गया। रवि जब अपना ही खून पानी बन जाए तो परायों से क्या शिकायत की जाए। अब मुझे हर पल डर सताने लगा था। ऐसा लगता था कि किसी भी दिन मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो सकता है। रातों की नींद उड़ चुकी थी और हर छोटी सी आहट पर लगता था कि अजय आ रहा है। एक मां का अपने ही बेटे से डर जाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मगर जो होना तय होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। वह काली मनहूस घड़ी भी आखिर आ ही गई जिसने मुझे आज इस सड़क पर ला बैठाया। सावित्री ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से आंखों के कोने पहुंचे और गहरी सांस ली। अलाव की आग अब धीमी पड़ रही थी, लेकिन उसकी कहानी की तपन रवि के दिल को जलाए जा रही थी। उसने अपनी बात वहीं से आगे बढ़ाई जहां वह रुकी थी कि वह मनहूस दिन भी आ ही गया। उस दिन घर में वंदना की गोद भराई की रस्म की तैयारियां चल रही थीं, मगर मुझे सख्त आदेश दे दिया गया था कि मैं अपने कमरे से बाहर ना निकलूं। घर मेहमानों से पूरा आंगन भरा पड़ा था। चारों तरफ हंसी, ढाकों और बातें करने की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन मैं अपने अंधेरे से कमरे में चुपचाप बैठी, केवल सामने की दीवार को निहार रही थी। गला सूखने लगा तो बहुत हिम्मत जुटाकर पानी पीने बाहर निकली, पर शायद मेरी किस्मत को उसी पल कोई और ही खेल खेलना था। ठीक उसी वक्त वंदना हाथ में पानी का जग लिए सामने से आ रही थी। अचानक उसका पैर फिसला, या शायद उसे चक्कर आ गया और वह लड़खड़ाने लगी। मां का दिल था, खुद को रोक नहीं पाई और उसे संभालने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। उसे गिरने से तो बचा लिया, मगर घबराहट में उसके हाथ से जग छूट गया और पानी फर्श पर फैल गया। आवाज सुनते ही अजय और कई रिश्तेदार दौड़ते हुए वहां आ गए। इससे पहले कि मैं अपनी सफाई दे पाती, वंदना फूट फूट कर रोने लगी और अजय की तरफ देखते हुए चीख कर बोली कि देखो अजय, मैंने पहले ही कहा था कि यह बुढ़िया मुझे मार डालना चाहती है। इसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया ताकि मेरा बच्चा गिर जाए। यह नहीं चाहती कि इस घर में कोई वारिस आए। उसकी बात सुनकर मैं पत्थर सी जड़ हो गई। पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मैं चिल्लाई कि नहीं बेटा, मैं तो उसे बचा रही थी, लेकिन अजय की आंखों पर जैसे अंधापन छा गया था। उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। सबके सामने रिश्तेदारों की भीड़ के बीच उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और झकझोरते हुए बोला कि अब बहुत हो चुका। मैं अपनी पत्नी और बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकता। तू मां नहीं बल्कि डायन है जो मेरी खुशियों को निगल जाना चाहती है। रिश्तेदार तमाशा देखते रहे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ऊपर से वंदना की मां ने जहर उगलते हुए कहा कि दामाद जी, ऐसी औरत को घर में रखना पाप है। इसे तो पागल खाने या वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए। उस दिन अजय के लिए गए फैसले ने मेरे अस्तित्व को ही मिटा डाला। उसने ऐलान कर दिया कि आज रात ही इसका अंत होगा। अब यह इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। मुझे लगा शायद वह गुस्से में कह रहा है और थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। शाम ढली, मेहमान चले गए और रात का सन्नाटा गहराता चला गया। मैं अपने कमरे में डरी सहमी बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अजय का क्रोध शांत हो जाए। तभी दरवाजा जोर से खुला। अजय अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें मेरे 2-4 कपड़े ठूंसे हुए थे। उसने बेरुखी से कहा, उठो और मेरे साथ चलो। कांपती आवाज में पूछा, बेटा इतनी रात को कहां? तो उसने सख्ती से कहा कि मैं तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा हूं। सब बात हो चुकी है। वहां तुम्हारी जैसी बहुत सी औरतें हैं। वहीं रहना और वहीं मर जाना। कम से कम मेरा घर तो नर्क नहीं बनेगा। सच कहूं रवि, उस पल वृद्धाश्रम जाना भी मुझे राहत जैसा लगा कि चलो कम से कम वहां 2 वक्त की रोटी तो सुकून से मिलेगी और रोज रोज की यह जिल्लत, अपमान और बेइज्जती तो नहीं सहनी पड़ेगी। मैंने चुपचाप अपनी चप्पलें पैरों में डाली और बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चल पड़ी। हम दोनों गाड़ी में बैठे। वंदना दरवाजे पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर ऐसी जीत की मुस्कान तैर रही थी मानो उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो।
मैंने आखिरी बार उस घर की ओर मुड़कर देखा जिसे मैंने अपने हाथों से बसाया था। उन दीवारों को निहारा जिनमें मेरी जवानी, मेरी मेहनत और मेरे सपने कैद होकर रह गए थे, और फिर बिना आवाज किए कार में बैठ गई। अजय गाड़ी चला रहा था। भीतर एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरी नजर बार बार उसके चेहरे पर टिक जाती थी। शायद उसकी आंखों में थोड़ी सी भी नमी, थोड़ा सा भी पछतावा दिख जाए, लेकिन वहां तो बस पत्थर जैसी सख्ती जमी हुई थी। वह बहुत तेज गाड़ी दौड़ा रहा था। शहर की रोशनियां धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थीं। काफी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि यह रास्ता किसी वृद्धाश्रम की ओर नहीं जा रहा है। मैंने हिम्मत करके पूछा, बेटा हम कहां जा रहे हैं? यह तो शहर से बाहर की सड़क है। अजय ने झुंझुलाकर कहा कि चुपचाप बैठी रहो, यह शॉर्टकट है, तुम्हें रास्ते की समझ नहीं है। मेरा दिल घबराने लगा। चारों तरफ सुनसान सड़कें थीं, घना अंधेरा और कोहरे की चादर फैली हुई थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लगभग 1 घंटे बाद अजय ने गाड़ी एक वीरान से बस स्टॉप के पास रोक दी। वही जगह जहां से थोड़ी दूरी पर आज हम बैठे हैं। तब यहां इतना सन्नाटा नहीं था। कुछ ट्रक खड़े हुआ करते थे। उसने गाड़ी रोककर कहा कि मां, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी की बोतल लेकर आता हूं, तुम यहीं बैठो। उसने मेरा छोटा सा बैग निकालकर नीचे रखा और बोला कि तुम भी बाहर आ जाओ। गाड़ी में हवा नहीं लग रही। मैं उसकी बात मानकर उतर गई। ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। मैंने अपनी शॉल कसकर लपेट ली और फुटपाथ पर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी। अजय गाड़ी लेकर थोड़ा आगे बढ़ा। मुझे लगा शायद किसी दुकान पर रोक रहा होगा, लेकिन तभी मैंने देखा कि उसने अचानक गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और वह तेजी से आगे निकल गया। मैं कुछ समझ नहीं पाई। सोचा शायद आगे जाकर यू टर्न लेगा। मैं वहीं खड़ी रही। 10 मिनट बीत गए, फिर आधा घंटा गुजर गया। ठंड से मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे और सन्नाटा जैसे चीखने लगा। तभी धीरे धीरे मुझे सच्चाई समझ आने लगी। मेरा बेटा पानी लेने नहीं गया था, वह मुझे यहां छोड़ने आया था। वह मुझे किसी वृद्धाश्रम ले जाने वाला नहीं था, क्योंकि वहां पैसे देने पड़ते और कागजी औपचारिकताएं करनी पड़ती। उसने सबसे आसान रास्ता चुना था, अपनी बूढ़ी मां को एक लावारिस जानवर की तरह सड़क के किनारे फेंक देने का। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह लौटकर नहीं आएगा, तो मैं वहीं सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं अजय का नाम लेकर पुकारती रही, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था, सिवाय आवारा कुत्तों के जो मेरी सिसकियों की आवाज सुनकर इधर उधर भौंक रहे थे। उस रात ने मेरी जिंदगी को जैसे थाम लिया था और वह सबसे लंबी, सबसे भयावह रात बन गई। मेरे पास ना तो पैसे थे, ना कोई मोबाइल, और ना ही यह समझ कि मैं आखिर किस जगह पर खड़ी हूं। मेरे साथ बस एक छोटा सा थैला था जिसमें 2 पुरानी साड़ियां और एक फटा हुआ स्वेटर पड़ा था। पूरी रात मैं ठंड में कांपती रही। देह से ज्यादा मन ठिठुर रहा था। दिमाग में बार बार वही सवाल उठता रहा कि मेरा दोष आखिर क्या था। क्या जरूरत से ज्यादा प्यार करना अपराध होता है? क्या अपने बच्चों पर सब कुछ लुटा देना कोई मूर्खता है? जिस बेटे के रास्ते से मैंने कभी कंकड़ तक हटाए, आज उसी ने मुझे इन नुकीले पत्थरों पर रात गुजारने के लिए छोड़ दिया था। जब सुबह की हल्की रोशनी फैली तो आसपास की दुकानों के लोगों की नजर मुझ पर पड़ी। किसी ने मुझे सनकी समझा, किसी ने भिखारे पेट में आग लगी थी, लेकिन शर्म ने मेरे होंठ सी दिए। जो औरत कभी दूसरों को दान दिया करती थी, आज वही एक एक कौर के लिए तरस रही थी। शुरू के कुछ दिनों तक दिल के किसी कोने में यह उम्मीद जिंदा रही कि शायद अजय को अपनी गलती का एहसास हो जाए, वह मुझे ढूंढता हुआ लौट आए। हर गुजरती गाड़ी को देखकर लगता कि शायद वही आया हो। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में ना अजय आया और ना ही विकास। मुझे नहीं मालूम अजय ने विकास को क्या कहानी सुनाई होगी। शायद कहा होगा कि मां अपनी मर्जी से चली गई, या यह भी संभव है कि उसने यह कह दिया हो कि मां अब इस दुनिया में नहीं रही। अब सच जानने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। उस पहली रात के बाद मैंने इसी सड़क को अपना ठिकाना मान लिया। यहां कोई ताना नहीं देता, कोई बोझ कहकर धकेलता नहीं। जो मिल जाता है वही खा लेती हूं, जहां जगह मिलती है वहीं सिर रख देती हूं। यहां के रिक्शे वाले, चाय बेचने वाले मेरे सगे बेटों से कहीं ज्यादा इंसानियत दिखाते हैं। कम से कम वे मुझे अपमान की नजर से नहीं देखते।
कभी कोई पुराना कंबल थमा देता है, कभी कोई गर्म खाना। जिंदगी बस सरक रही है जैसे समय काटा जा रहा हो। मौत के इंतजार में सावित्री चुप हो गई। आंखों के आंसू सूख चुके थे, लेकिन चेहरे पर गहरा दर्द जम गया था। रवि स्तब्ध बैठा था। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। समाज का यह सड़ा हुआ सच उसके सामने खड़ा था। वह सोच रहा था कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। कैसे कोई उस मां को सड़क पर छोड़ सकता है जिसके शरीर का वह खुद हिस्सा रहा है। रवि ने गहरी सांस ली और सावित्री के ठंडे हाथों को अपने हाथों में भर लिया। उन हाथों में अब भी वही ममता की नरमी थी जो केवल मां के हाथों में होती है, चाहे वक्त ने उन्हें कितना ही कठोर क्यों ना बना दिया हो। भारी आवाज में रवि ने पूछा कि मां जी क्या आपने कभी पुलिस जाने का विचार नहीं किया? आप शिकायत कर सकती थी। कानून बुजुर्गों के लिए है। सावित्री ने फीकी मुस्कान के साथ उसे देखा और बोली कि बेटा, पुलिस और कानून उनके लिए होते हैं जो लड़ना चाहते हैं। मैं किससे लड़ती? अपने ही जिगर के टुकड़े से। अगर मैं वहां जाती तो अजय जेल चला जाता, उसकी बदनामी होती, उसकी नौकरी चली जाती, और चाहे उसने मेरे साथ कितना भी अन्याय किया हो। मैं मां हूं। अपने जीते जी अपने बेटे को तबाह होते नहीं देख सकती। मेरा कोई श्राप उसे नहीं लगेगा। मेरी दुआएं ही उसके साथ रहेंगी, भले ही उसने मेरे साथ यह सब किया हो। यही तो एक मां की सबसे बड़ी सजा होती है बेटा। वह हर जुल्म सह लेती है, लेकिन अपनी संतान का अहित कभी नहीं सोच पाती। यह कहते हुए सावित्री ने अपनी पोटली से एक पुरानी कई जगह से मुड़ी तस्वीर निकाली और कांपते हाथों से रवि की ओर बढ़ा दी। तस्वीर में एक युवा सावित्री थी। उसके साथ उसका पति और 2 छोटे छोटे बच्चे। अजय उसकी गोद में बैठा था और खुलकर हंस रहा था। सावित्री ने उस तस्वीर पर उंगली फेरी, ठीक वैसे ही जैसे कभी वह अजय के बचपन में उसके गालों को सहलाया करती थी। बहुत धीमी और टूटी हुई आवाज में वह बोली, देखो कितना मासूम लगता था यह। मुझे कई बार लगता है कि जिसने मुझे यहां बेसहारा छोड़ा वह मेरा अजय था ही नहीं। मेरा अजय तो शायद कहीं खो गया है। जो आया था वह सिर्फ वंदना का पति था, मेरा बेटा नहीं। रवि समझ गया कि सावित्री ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी चुभ रहा था। उसने संकोच से पूछा, मां जी, आप कह रही थी कि बेघर हुई एक बुढ़िया ने बताया था कि कौन सा बेटा मां बाप को घर से निकाल देता है। आपकी कहानी सुनकर अजय की कठोरता तो साफ दिखती है, लेकिन मैं अभी भी उस जड़ तक नहीं पहुंच पाया हूं। आखिर वह कौन सी सोच होती है, कौन सी कमी होती है जो एक बच्चे को इतना निर्दयी बना देती है? क्या यह सिर्फ पत्नी का असर है या इसके पीछे कुछ और भी है? सावित्री ने नजरें उठाईं। उसकी आंखों में अब एक अलग ही गंभीरता थी, जैसे कोई अनुभवी गुरु अपने शिष्य को जीवन का सबसे कड़वा सत्य समझाने वाला हो। उसने कहा, बेटा, यह सवाल बहुत गहरा है। अजय ने मुझे क्यों घर से निकाला, यह सिर्फ उसकी पत्नी या मेरी मजबूरी का मामला नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर मां बाप को वक्त रहते समझ लेना चाहिए। नहीं तो हर घर में एक सावित्री जन्म लेगी और हर सड़क पर कोई ना कोई मां रोती मिलेगी। मैं तुम्हें बताती हूं कि वह कौन सा बेटा होता है जो ऐसा करता है और हम मां बाप कहां चूक जाते हैं। यह कोई एक दिन में नहीं होता, यह तो सालों की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम प्यार समझकर अनदेखा करते रहते हैं। सावित्री ने अपनी नजरें अलाव की जलती लपटों पर टिका दी, मानो उन आग की लकीरों में वह अपनी ही पुरानी भूलों को जलता देख रही हो। बहुत संयम और गंभीर स्वर में उसने कहना शुरू किया। वह बोली, रवि, समाज अक्सर बहुओं को दोष देता है। लोग कहते हैं कि बहू ने बेटे को बदल दिया, उसके कान भर दिए, लेकिन मैं कहती हूं कि यह अधूरा सच है। कोई बाहरी इंसान तब तक आपके घर की नींव नहीं हिला सकता जब तक आपकी अपनी दीवारों में पहले से दरार ना हो। बेटा वही मां बाप को घर से निकालता है जिसे हमने बेटा कम और राजा ज्यादा बना दिया होता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह होती है संघर्ष की कमी। हम माता पिता बार बार कहते हैं कि जो दुख हमने देखे वह हमारे बच्चे ना देखे। हमने साइकिल चलाई लेकिन हमारा बेटा कार में घूमे। इसी सोच ने हमारे बच्चों को कमजोर बना दिया। मैंने और मेरे पति ने भी यही गलती की। हमने अजय को कभी धूप में तपने नहीं दिया,
उसे यह एहसास ही नहीं होने दिया कि पैसा कमाने में कितना पसीना बहता है और घर चलाने में कितनी परेशानियां आती हैं। जब हर चीज बिना मांगे उसके सामने रख दी गई तो उसे पाने का सुख तो मिला, लेकिन कद्र करना नहीं आया। जिसे भूख का एहसास नहीं होता वह रोटी की कीमत भी नहीं समझता। अजय के साथ भी यही हुआ। उसे सब कुछ विरासत में मिल गया, इसीलिए उसे लगा कि यह सब उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा बेटा मां बाप को बोझ समझने लगता है। जिसे लगता है कि मां बाप सिर्फ देने के लिए पैदा हुए हैं और जब उनके पास देने को कुछ नहीं बचता तो वे बेकार हो जाते हैं। सावित्री ने एक सूखी लकड़ी उठाकर अलाव में डाल दी और आगे बोली, दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वह यह है कि हम अपनी तकलीफें बच्चों से छिपाते हैं। हम सोचते हैं कि उन्हें क्यों परेशान करें। जब घर में पैसों की कमी होती थी तब मैं और मेरे पति सूखी रोटी खा लेते थे, लेकिन बच्चों की प्लेट में घी छुपड़ देते थे। हम आपस में तो चिंताओं पर चर्चा कर लेते थे, लेकिन जैसे ही बच्चे कमरे में कदम रखते हम चेहरे पर नकली मुस्कान ओढ़ लेते थे। इसका नतीजा यह निकला कि हमारे बच्चों ने हमें कभी एक साधारण इंसान की तरह देखा ही नहीं। उन्हें लगा कि मां बाप तो कोई मशीन है, सुपरमैन है, जिन्हें ना दर्द होता है, ना दुख छूता है और ना ही कभी पैसों की तंगी सताती है। अजय ने मुझे कभी टूटते, रोते या कमजोर होते नहीं देखा था, इसलिए जब मेरी हालत बिगड़ी तो उसे वह सब एक नाटक जैसा लगा। अगर हमने अपने बच्चों को अपने संघर्ष का हिस्सा बनाया होता, अगर उनसे कहा होता कि बेटा आज जेब खाली है, आज तुम्हें भी थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, तो शायद उनके भीतर संवेदना जन्म लेती। वही बेटा मां बाप को घर से बाहर करता है जिसने उन्हें सिर्फ एक सुविधा की तरह देखा हो, एक जीते जागते इंसान की तरह नहीं। रवि पूरी तन्मयता से सुन रहा था। सावित्री के शब्द उसके दिल पर चोट कर रहे थे, क्योंकि वह उस सच्चाई को उजागर कर रही थी जिसे आज हर घर में नजरअंदाज किया जा रहा है। सावित्री ने आगे कहना शुरू किया कि तीसरी बड़ी भूल यह होती है कि हम संस्कारों पर शिक्षा को हावी होने देते हैं। हम सब बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनाने की दौड़ में लगे रहते हैं। जब अजय अच्छे नंबर ले आता था तो हम पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटते थे, लेकिन कभी यह नहीं देखा कि वह बड़ों से किस लहजे में बात करता है। उसकी बदतमीजी को हमने बचपना या जमाने का असर कहकर टाल दिया। उसकी फर्राटेदार अंग्रेजी सुनकर हमें गर्व होता था, लेकिन हमने उसे संवेदना की भाषा नहीं सिखाई। हमने उसे सफल बनना सिखाया, पर इंसान बनना नहीं सिखाया। वही बेटा मां बाप को घर से निकाल देता है जिसके पास डिग्री तो होती है लेकिन चरित्र नहीं होता, जिसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा और रुतबा होता है, रिश्ते नहीं। अजय को लगने लगा था कि बड़ी कंपनी की नौकरी और अच्छी कमाई उसे मुझसे बड़ा बना देती है। उसे यह भ्रम हो गया था कि मैं एक अनपढ़ पुराने विचारों की औरत हूं जो उसकी आधुनिक जिंदगी में फिट नहीं बैठती। सावित्री की आवाज अब और भारी हो चली थी। उसने कहा कि सबसे जरूरी बात रवि जो हर बूढ़े मां बाप को समझनी चाहिए वह यह है कि समय से पहले अपनी सारी संपत्ति और अधिकार बच्चों के नाम कर देना बहुत बड़ी भूल होती है। यह बात कड़वी जरूर लगती है। लोग कहेंगे कि अपनों पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे, लेकिन इस युग में यही भरोसा सबसे बड़ी नासमझी बन जाता है। चाणक्य ने भी कहा था कि जब तक सांस है तब तक अपना धन और अधिकार अपने पास रखना चाहिए। मैंने अजय के प्यार में अंधी होकर उसे अपना घर, अपना पैसा सब सौंप दिया। मुझे लगा इससे वह मेरा और आदर करेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। जब तक चाबियां मेरे हाथ में थीं, मैं उस घर की मालकिन थी और सब मेरी कदर करते थे। जैसे ही चाबियां उसके हाथ में गईं, मैं बेबस हो गई। सत्ता और संपत्ति का नशा बहुत खतरनाक होता है बेटा, यह अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी निगल जाता है। वही बेटा मां बाप को घर से निकाल देता है जिसे यह यकीन हो जाए कि अब उनके माता पिता किसी काम के नहीं रहे, पूरी तरह उस पर निर्भर है। और जब निर्भरता बढ़ जाती है तो सम्मान खत्म हो जाता है। यह सुनकर रवि ने व्याकुल होकर सवाल किया, लेकिन मां जी, क्या प्यार और परवरिश का कोई मोल नहीं होता? क्या खून का रिश्ता इतना कमजोर होता है कि वक्त और स्वार्थ के सामने टूट जाए?
सावित्री ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, खून का रिश्ता तब तक ही मजबूत रहता है जब तक उसमें मतलब की मिलावट नहीं होती। आज का समय भावनाओं का नहीं बल्कि हिसाब किताब का हो गया है। बच्चे अब रिश्तों को भी फायदे और नुकसान की कसौटी पर कसने लगे हैं। अजय ने भी यही किया। उसने देखा कि मैं अब उसे फायदा नहीं बल्कि बोझ लगने लगी हूं। मेरी दवाइयों का खर्च, मेरी देखभाल का समय, मेरी वजह से घर का तनाव, यह सब उसे घाटा दिखाई देने लगा। और उस घाटे से बचने के लिए उसने मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे बाहर कर दिया जैसे मोबाइल से कोई बेकार फाइल डिलीट कर दी जाती है। वही बेटा मां बाप को घर से निकाल देता है जो अपने आराम और सुख को ही सबसे बड़ा धर्म मान लेता है, जिसे लगता है कि उसकी पत्नी और बच्चों की खुशी के रास्ते में अगर भगवान भी खड़े हो जाए तो उन्हें भी हटाया जा सकता है। सावित्री ने आगे कहा कि इसमें मेरी भी बड़ी भूल थी। मैंने ममता को मोह बना लिया था। धृतराष्ट्र की तरह मैं भी अपने बेटे की गलतियों पर आंखें मूंदे रही। जब उसने पहली बार मेरा अपमान किया तब अगर मैंने उसे रोक दिया होता, उसी पल उसे उसकी सीमा दिखा दी होती, तो शायद आज हालात इतने भयावह नहीं होते। लेकिन मैं यह सोचकर चुप रही कि बेटा बुरा मान जाएगा, और वही चुप्पी धीरे धीरे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गई। जो बेटा बचपन में मां की डांट नहीं सुनता, वह बड़ा होकर मां की चीखों को भी अनसुना कर देता है। यह सब सुनकर भीतर तक हिल गया। सावित्री की बातें किसी कहानी जैसी नहीं बल्कि समाज का आईना थी। उसके मन में अजय के लिए गुस्से से ज्यादा एक अजीब सी घृणा और दया का भाव पैदा हो गया। दया उस इंसान के लिए जिसने थोड़े से सुख के बदले अपनी आत्मा गिरवी रख दी थी। तभी रात की खामोशी को चीरती हुई पुलिस जीप की सायरन सुनाई दी। जीप पास आकर रुकी। एक हवलदार ने सख्त आवाज में पूछा कि इतनी रात यहां क्या हो रहा है। रवि ने सम्मान से जवाब दिया कि साहब, मैं पास में ही रहता हूं। माताजी को ठंड लग रही थी तो चाय पिलाने आ गया हूं। हवलदार ने टॉर्च की रोशनी सावित्री पर डाली। फटी साड़ी और थका चेहरा देखकर वह सब समझ गया। उसका लहजा नरम पड़ गया और बोला कि बेटा, जमाना ठीक नहीं है और माताजी आप सड़क पर क्यों रहती हैं? सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, जिसके अपने घर के दरवाजे बंद हो जाए उसके लिए सड़क और आशियाना एक जैसे हो जाते हैं। मेरे लिए यही जगह अब घर है। हवलदार कुछ पल चुप रहा, फिर रवि को इशारा करके जीप आगे बढ़ा दी। जीप के जाते ही रवि ने धीमे स्वर में कहा, मां जी, आप यहां कब तक रहेंगी? यह जगह सुरक्षित नहीं है। आप मेरे साथ चलिए। मेरा घर छोटा है, मैं अकेला रहता हूं, लेकिन वहां आपको कोई अपमान नहीं सहना पड़ेगा। आप मेरी मां जैसी है। सावित्री ने रवि की आंखों में झांक कर देखा और वहां उसे किसी तरह की सहानुभूति नहीं बल्कि शुद्ध सम्मान, सच्ची चिंता और अपनत्व की चमक दिखाई दी। एक ऐसा युवक जो उसके खून से नहीं जुड़ा था, फिर भी उसे अपने घर ले जाने पर अड़ा हुआ था, और दूसरी ओर उसका अपना बेटा था जिसने बिना पलक झपकाए उसे घर की दहलीज से बाहर धकेल दिया था। रिश्तों की यह कैसी अजीब और कड़वी विडंबना थी। यह सोचते ही सावित्री की पलकों से फिर आंसू ढुलक आए, मगर इस बार वे पीड़ा के नहीं बल्कि संतोष और कृतज्ञता के थे। उसने कांपते हाथों से रवि के सिर पर स्नेह से हाथ रखा और धीमे स्वर में बोली, बेटा, तुम बहुत नेक दिल हो। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। यह सुनकर रवि चौंक गया और तुरंत बोला, क्यों मां जी, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? सावित्री ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अब तो मुझे अपनी ही परछाई पर यकीन नहीं रहा। बेटा, पर यह भरोसे की बात नहीं है, यह आत्मसम्मान का प्रश्न है। जिस घर में मैंने जन्म देकर बेटे को बड़ा किया, वहां मेरी अहमियत खत्म हो चुकी है। इसलिए किसी और के घर में बोझ बनकर जीने की इच्छा नहीं बची। और फिर मेरी कहानी अभी अधूरी है। मुझे एक अंतिम काम और करना है। मुझे वहां जाना है जहां मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया था। शायद वहीं मुझे अपने सवालों का आखिरी उत्तर मिल जाए। रवि उसकी बात समझ नहीं पाया और उलझन में पूछ बैठा, कौन सा उत्तर मां जी, और अब आप कहां जाएंगे? सावित्री ने रहस्यमय भाव से कहा, रवि, जीवन का चक्र बड़ा विचित्र होता है।
अक्सर जहां से शुरुआत होती है वहीं आकर अंत भी होता है। मुझे लग रहा है मेरी किस्मत मुझे कोई संकेत दे रही है, जैसे अतीत फिर से सामने आने वाला हो। रवि कुछ और पूछ पाता, उससे पहले ही एक तेज रफ्तार कार उनके पास से गुजरती हुई कुछ दूर जाकर अचानक रुक गई और ब्रेक की तीखी आवाज ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। दोनों ने उस दिशा में देखा तो एक चमचमाती महंगी एसयूवी नजर आई। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सावित्री का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। मां का छठा इंद्रिय बोध जैसे उसे कोई अनहोनी समझा रहा हो। उस व्यक्ति की चाल और कद काठी ने उसके मन में हलचल मचा दी। उसने घबराकर रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। रवि ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ मां जी? सावित्री ने कांपती आवाज में कहा, वह शायद वही है। रवि ने ध्यान से देखा तो वह व्यक्ति या तो नशे में था या घायल लग रहा था। वह सड़क किनारे खड़े होकर किसी को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था और गुस्से में चीखते हुए गालियां दे रहा था। हवा के झोंकों के साथ उसकी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही थी और वह बार बार वंदना नाम पुकार रहा था। वंदना नाम सुनते ही सावित्री के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और मन में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या यह वही है? क्या सचमुच समय का पहिया इतनी तेजी से घूम गया था? रवि ने भी स्थिति को भांप लिया था और माहौल की गंभीरता को समझते हुए उसने सावित्री से धीमे स्वर में कहा, मां जी आप यहीं बैठिए, मैं जाकर देखता हूं आखिर वह व्यक्ति कौन है। लेकिन सावित्री ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोली, नहीं बेटा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे उसे देखना है। मेरी ममता भीतर से तड़प रही है, चाहे उसने मेरे साथ कितना भी अन्याय क्यों ना किया हो। रवि ने बिना कुछ कहे सावित्री को सहारा दिया और दोनों धीरे धीरे उस कार की दिशा में बढ़ने लगे। हर कदम के साथ सावित्री की धड़कनें तेज होती जा रही थीं, क्योंकि यह सामना ना तो उसने कभी सोचा था और ना ही शायद उस कार वाले व्यक्ति ने। मन में लगातार सवाल उठ रहे थे, क्या यह अजय है? और अगर वही है तो इस हालत में यहां क्यों खड़ा है? और वह वंदना को इतनी गालियां क्यों दे रहा है? क्या जिस बेटे ने अपनी पत्नी के लिए मां को ठुकरा दिया था, आज उसी पत्नी ने उसे भी बेसहारा छोड़ दिया था? या फिर यह विधि का कोई और कठोर खेल था? कोहरा इतना घना था कि रास्ता धुंध में लिपटा हुआ लग रहा था, लेकिन सावित्री का मन किसी अनहोनी की आहट साफ महसूस कर रहा था। जैसे जैसे वे पास पहुंचते गए, उस आदमी की आवाज और स्पष्ट होती चली गई। वह फोन पर चीखते हुए कह रहा था, वंदना, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वह घर मेरा है, मैंने उसे अपनी मेहनत से खड़ा किया है। तुम मुझे सड़क पर नहीं छोड़ सकती। यह शब्द सुनते ही सावित्री के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। वंदना और सड़क पर छोड़ना, यह दोनों शब्द उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर गए और उसी पल उसका आखिरी संदेह भी खत्म हो गया। वह लड़खड़ाता हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा अजय ही था। वही अजय जिसने कुछ समय पहले अपनी मां को इसी तरह सड़क पर अकेला छोड़ दिया था और आज नियति ने उसे उसी स्थान पर उसी पीड़ा के साथ खड़ा कर दिया था। रवि ने सावित्री को संभालते हुए कार के बिल्कुल पास पहुंचाया। तभी अजय ने उनकी आहट महसूस की और मुड़कर देखा। शराब के नशे में डूबा हुआ उसका चेहरा सूझा था। आंखें आंसुओं से भरी थीं और उनमें गहरी लाचारी झलक रही थी। जैसे ही उसकी नजर सावित्री पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गया और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने बार बार पलकें झपकाईं। उसे लगा शायद नशे की वजह से उसे अपनी मां का साया दिखाई दे रहा है। उसके होंठ कांपते हुए खुले और मुंह से बस इतना ही निकला, मां तुम यहां कैसे? तुम जिंदा हो? सावित्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस उसे देखती रही, अपने उसी बेटे को जो कभी सलीके से कपड़े पहनकर अफसरों की तरह चलता था और आज उसके कपड़े बिखरे हुए थे। टाई ढीली लटक रही थी, शर्ट के बटन खुले थे और वह ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसा उस रात वह खुद दिखी थी जब उसे घर से निकाल दिया गया था। पूरी तरह बेबस, असहाय और अपनों से ठुकराई हुई अजय लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और अचानक सावित्री के पैरों में गिर पड़ा। उसका संयम टूट गया
और वह फूट फूट कर रोते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो मां, मैं बहुत बुरा हूं। भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी। यह कहते हुए अजय की आवाज टूट गई और वह फपक पड़ा। देखो मां, आज मैं भी उसी तरह बेघर हो गया हूं जैसे मैंने तुम्हें किया था। जिस वंदना के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, आज उसी ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। यह दृश्य रवि देख रहा था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कर्मों का फल इतनी जल्दी और इतनी निर्दयता से सामने आ सकता है। सावित्री ने अपने भीतर उठते ज्वार को बड़ी मुश्किल से संभाला। उसका मन कर रहा था कि वह झुककर बेटे को सीने से लगा ले, उसके आंसू पोंछ दे, लेकिन वर्षों से दबा आत्मसम्मान उसके कदमों के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने खुद को सख्त करते हुए पूछा, क्यों अजय, क्या हुआ? वंदना तो तुम्हारी अपनी पसंद थी, तुम्हारी जीवन संगिनी थी, फिर उसने तुम्हें घर से क्यों निकाला? क्या वही काम उसने भी किया जो तुमने मेरे साथ किया था? अजय घुटनों के बल बैठा, सिर उठाकर सिसकते हुए अपनी तबाही की कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, मां, तुम्हारे जाने के बाद मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वंदना खुश दिखती थी, घर में शांति का नाटक था, लेकिन वह शांति सिर्फ ऊपर से थी। कुछ ही दिनों में उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने कहा कि उसे अपने और बच्चे के भविष्य की गारंटी चाहिए। उसने बार बार कहा कि जैसे पापा ने घर तुम्हारे नाम नहीं किया और तुम्हें कष्ट हुआ, वैसे ही अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? मां, मैं उसके प्यार और अपने बच्चे के मोह में इतना अंधा हो गया कि उसकी हर बात सही लगने लगी। मैंने बिना सोचे समझे वह घर जो तुमने मेरे नाम किया था, सारे कागज वंदना के नाम कर दिए, अपनी जमा पूंजी एफडी सब कुछ उसके हवाले कर दिया। मुझे लगा पतिपत्नी में क्या मेरा क्या, उसका सब एक ही है। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी मां। जैसे ही कागज उसके नाम हुए, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसके मायके वालों का दखल बढ़ने लगा। उसकी मां और भाई घर में आकर बस गए। जब मैंने विरोध किया तो उसने साफ कह दिया कि अब यह घर उसका है, वह जिसे चाहे रखे, और आज तो हद ही हो गई। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस बुलाने और मुझ पर घरेलू हिंसा का झूठा केस लगाने की धमकी दी। उसने मेरे कपड़े बाहर फेंक दिए, गेट बंद कर दिया और मैं सड़क पर आ गया। मां, मेरे पास अब ना घर है, ना पैसा, नहीं कोई अपना। सावित्री चुपचाप सुनती रही। चेहरे पर भाव नहीं थे, लेकिन भीतर भावनाओं का तूफान मचा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अजय, आज तुम्हें दर्द इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि यह सब तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा था कि उस रात मुझ पर क्या बीती होगी? फर्क बस इतना है बेटा कि मैंने तुम्हें सब कुछ अपनी खुशी और ममता से दिया था और तुमने सब कुछ अपने डर और स्वार्थ में दे दिया। मैंने तुम्हें जन्म दिया था, इसलिए मेरा प्यार बिना शर्त था, लेकिन वंदना का प्यार शर्तों से बंधा था जिसे तुम पहचान नहीं पाए। तभी रवि ने गंभीर स्वर में कहा, भाई साहब, इसे ही कर्म कहते हैं। जो गड्ढा आपने अपनी मां के लिए खोदा था, आज आप खुद उसी में गिर गए। आपने अपनी पत्नी को सिखाया कि जब मां बाप बोझ लगे तो उन्हें बाहर कर देना चाहिए। उसने वही सीखा और आज जब आप उसके रास्ते में रुकावट बने तो उसी नियम को आप पर लागू कर दिया। एक बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है। उसने देखा कि इस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं, रिश्तों की कदर नहीं, सिर्फ पैसा और ताकत मायने रखते हैं। इसलिए उसने वही किया जो आपने शुरू किया था। अजय शर्म से सिर झुकाए सावित्री के पैरों से लिपट गया और रोते हुए बोला, मां, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं बदल गया हूं। मैं वंदना से लड़ूंगा, कोर्ट जाऊंगा, अपना घर वापस लूंगा। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। मुझे हर दिन तुम्हारी याद आती थी। डर के मारे मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया। मैं बहुत कमजोर हूं मां, मुझे माफ कर दो। सावित्री ने धीरे से अपने पैर पीछे खींचे, अजय को खड़ा होने का इशारा किया। अजय उम्मीद से भरी आंखों से मां की ओर देखने लगा। उसे यकीन था कि मां पिघल जाएगी, लेकिन सावित्री ने जो कहा उसने अजय और रवि दोनों को चौंका दिया। सावित्री ने कहा, आज मैं सबसे पहले एक मां हूं और यह सच है कि तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा हृदय भीतर से रो रहा है। तुम्हारी दुर्दशा मुझे किसी भी तरह की तृप्ति या आनंद नहीं दे रही, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और ना ही यह चाहती हूं कि तुम मेरे लिए कोई जंग लड़ो।
यह सुनकर अजय व्याकुल होकर चिल्लाया, क्यों मां? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, हम फिर से एक साथ रहेंगे जैसे पहले रहते थे। सावित्री ने एक दर्द भरी लेकिन स्थिर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बेटा, जब शीशा टूटता है तो उसे जोड़ तो लिया जाता है, पर उस पर पड़ी दरारें कभी मिटती नहीं। तुमने मुझसे सिर्फ मेरा घर नहीं छीना, बल्कि मेरा भरोसा भी चकनाचूर कर दिया। तुमने मुझे यह महसूस करा दिया कि मैं तुम्हारी जिंदगी में एक अनुपयोगी वस्तु हूं। आज तुम मेरे सामने इसलिए खड़े हो क्योंकि जीवन ने तुम्हें ठोकर मारी है। यदि वंदना ने तुम्हें घर से बाहर ना निकाला होता तो क्या तुम कभी मुझे खोजने आते? उत्तर तुम भी जानते हो, नहीं आते। इसलिए यह प्रेम और यह पश्चाताप सच्चे नहीं है, बल्कि हालात की देन है। सावित्री ने एक बार रवि की ओर देखा और फिर अजय से बोली, तुम बार बार पूछते थे कि कौन सा बेटा अपने मां बाप को घर से निकाल देता है। अब तुम्हें उसका उत्तर मिल जाना चाहिए। वही बेटा ऐसा करता है जो अपनी पत्नी को जीवन संगिनी नहीं बल्कि मालिक समझ बैठता है, जो अपने माता पिता के त्याग को उनका कर्तव्य मान लेता है और अपनी पत्नी की खुशामद को प्रेम का नाम दे देता है। अजय, तुमने अपनी रीढ़ उसी दिन गिरवी रख दी थी जिस दिन मेरे अपमान पर तुम मौन बने रहे थे। और याद रखना, जिस स्त्री के भीतर सास के प्रति सम्मान नहीं होता वह पति का सम्मान भी कभी नहीं कर सकती, क्योंकि आदर कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि स्वभाव होता है। जिसने जड़ों को ही काट दिया हो वह तने को सींचने का प्रयत्न क्यों करेगी? अजय स्तब्ध खड़ा रह गया, क्योंकि शब्द कठोर थे पर सत्य से भरे हुए थे। उसी क्षण सावित्री ने अपनी पुरानी पोटली से एक मुड़ा ताड़ा 10 रुपए का नोट निकाला जो उसे कल किसी ने भीख में दिया था, और उसे अजय के हाथ में रख दिया। कांपते हाथों से नोट को देखते हुए अजय कुछ बोल ना सका। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मेरे पास अब तुझे देने के लिए ना कोई संपत्ति है ना कोई घर। यह केवल 10 रुपए हैं। इन्हें रख ले जाकर चाय पी लेना और कुछ खा लेना, क्योंकि एक मां के पास जब तक जो भी होता है वह अपनी संतान को दे देती है, चाहे वही संतान उसे बेसहारा कर दे। इतना कहकर सावित्री बिना पीछे देखे अंधेरे की ओर बढ़ने लगी। रवि कुछ पल हतप्रभ खड़ा रहा, फिर वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, मां जी, आप कहां जा रही हैं? क्या आप उसे इस हाल में छोड़ देंगी? सावित्री रुकी नहीं। वह चलते हुए बोली, रवि, उसका पाठ अभी पूरा नहीं हुआ है। उसे अपने संघर्ष स्वयं झेलने होंगे, क्योंकि यदि आज मैंने उसे सहारा दे दिया तो वह जीवन की ठोकरों से कभी सीख पाएगा। उसे यह एहसास होना चाहिए कि ठंड की काट क्या होती है, भूख की वेदना कैसी होती है और अकेलेपन का दर्द कितना गहरा होता है। तभी शायद उसका इंसान बनने का रास्ता खुल सकेगा। अजय वहीं कार के पास खड़ा था, हाथ में केवल 10 रुपए का नोट थामे अपनी मां को कोहरे में गायब होते हुए निहारता रहा। उसकी महंगी एसयूवी, आलीशान सूट और ऊंचा पद सब कुछ बरकरार था, पर आज वह खुद को दुनिया का सबसे गरीब इंसान महसूस कर रहा था। उसे बचपन में मां की कही हुई बातें याद आईं, बेटा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, और आज अंधेरा भी था, देर भी। सावित्री और रवि बस स्टॉप की पुरानी बेंच पर लौट आए। रात अपने चरम पर थी। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी की किरणें फूट रही थीं। सावित्री के चेहरे पर अब अजीब सी शांति थी, जैसे वर्षों का बोझ अचानक हल्का हो गया हो। उसे अपने बेटे का मिलना तो हुआ, पर उसने उसे पाकर भी खो दिया या खोकर ही पाया। रवि ने पूछा, मां जी, अब आगे क्या होगा? अजय की हालत देखकर लगता नहीं कि वह वंदना से लड़कर जीत पाएगा। वह पूरी तरह टूट चुका है। सावित्री ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, टूटना जरूरी है रवि। बीज जब तक नहीं टूटता नया पौधा नहीं उगता। अजय का अहंकार टूट चुका है। अब शायद उसके अंदर का इंसान जागेगा, और मेरी यात्रा अब एक नई दिशा में है। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन हजारों सावित्रियों के लिए जो अपने ही घरों में घुट घुट कर जी रही हैं। रवि हैरान होकर पूछा, नई शुरुआत आप क्या करने वाली हैं? सावित्री की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने कहा, मैं वृद्धाश्रम नहीं जाऊंगी, भीख नहीं मांगूंगी। मेरे हाथ पैर स्वस्थ हैं। मैं काम करूंगी और दुनिया को यह दिखाऊंगी कि एक मां जन्म दे सकती है और अपने पेट को भी पाल सकती है।
पर इससे पहले मुझे समाज को एक संदेश देना है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है रवि। अजय का पश्चाताप हुआ, पर असली सवाल यह है कि इस चक्र को कैसे रोका जाए। सावित्री ने रवि से कहा, बेटा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मेरी यह कहानी, मेरे यह अनुभव दुनिया तक पहुंचाना, ताकि कोई और बेटा अजय जैसा ना बने और कोई और बहू वंदना जैसी ना। रवि ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हां मां जी, मैं वादा करता हूं आपकी आवाज अब दबेगी नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ सावित्री उठ खड़ी हुई, अपनी शॉल को समेटा और चेहरे पर वही लाचारी नहीं थी जो रात में थी। अब वहां दृढ़ निश्चय और साहस था। उसने रवि को आशीर्वाद दिया और कहा, आज का दिन नई उम्मीद लेकर आया है। लेकिन रवि जानता था कि आखिरी अध्याय अभी बाकी है। अजय का भविष्य क्या होगा और सावित्री का यह नया रूप क्या रंग लाएगा? क्या वाकई समाज बदल पाएगा, या यह पूरी कहानी भी बस यादों और सबकों में सिमट कर रह जाएगी? जवाब मिलने वाला था। सूरज की पहली किरणों ने कोहरे की उस मोटी चादर को चीरना शुरू कर दिया जिसने पूरी रात शहर को अपनी गोद में रखा था। यह सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, बल्कि रवि, सावित्री और अजय की जिंदगी में एक अनजान अध्याय की शुरुआत थी। रवि वहीं खड़ा था जहां सावित्री ने उसे छोड़कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ा था। उसने देखा कि सावित्री की चाल अब स्थिर और आत्मविश्वासी थी। लड़खड़ाहट कहीं नहीं रही। उसके पास ना घर था ना पैसा, पर उसके अंदर की ताकत और खोया हुआ आत्मसम्मान अब उसके साथ था। दूसरी ओर अजय खड़ा था, महंगी कार पीछे खड़ी, पर खुद को सड़क पर खोया हुआ महसूस कर रहा था। हाथ में अभी भी वही 10 रुपए का नोट था जो उसकी मां ने उसे दिया था। हवा में लहराता हुआ उसे उसकी असली औकात की याद दिला रहा था। उसने मां की धुंधली होती आकृति को देखा और चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में कहीं रुक गई। मां ने उसे वह सजा दे दी थी जो किसी जेल की सजा से भी कठोर थी। अकेले अपने कर्मों के साथ रवि ने गहरी सांस ली और बिना अजय के पास जाए अपनी बाइक की ओर बढ़ा। उसे समझ आ गया कि सावित्री सही थी। अजय को अब किसी सहारे की नहीं, बल्कि ठोकर की जरूरत थी। अगर उसने अभी मदद की पेशकश की तो अजय कभी नहीं समझ पाता कि सड़क पर रात बिताना क्या होता है। रवि ने बाइक स्टार्ट की और अपने घर की ओर बढ़ गया, पर यह वही रवि नहीं था जो कल शाम चाय पीने निकला था। अब यह एक बदला हुआ इंसान था जिसकी सोच में सावित्री की बातें गूंज रही थीं। बेटा वह घर निकालता है जिसे हमने संघर्ष करना नहीं सिखाया। सुबह 6 बजे रवि अपने घर पहुंचा। मां बाहर झाड़ू लगा रही थी। वह दौड़कर उनकी ओर गया, सिर उनके पैरों पर रख दिया। मां घबरा गई, झाड़ू छोड़ी और पूछा, क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? इतनी सुबह कहां से आ रहा है? रवि ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं मां, बस आज मुझे समझ आया कि आप मेरे लिए क्या है। मुझे माफ कर दो अगर कभी आपका दिल दुखाया। मां ने कुछ नहीं कहा, पर बेटे का प्यार उनके आंखों में नमीला गया। उसी दिन रवि ने ठान लिया कि चाहे हालात कैसे भी हो, वह कभी अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। उधर अजय का असली संघर्ष शुरू हो चुका था। भूख ने पेट में मरोड़ डाल दी थी। कल रात से उसने कुछ नहीं खाया था। जेब टटोली, वॉलेट नहीं मिला। कार की चाबी वंदना के पास थी। उसके पास सिर्फ वही 10 रुपए थे जो मां ने दिए थे। कांपते हाथों से चाय की टपरी पर जाकर उसने चाय मांगी। पहला घूंट पीते ही उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और वह चाय में मिल गए सबसे महंगी चाय, क्योंकि इसकी कीमत उसकी मां के स्वाभिमान ने चुकाई थी। अजय ने घर लौटकर मदद मांगी, लेकिन गार्ड्स ने उसे धक्के मारकर भगा दिया। वही लोग जो कल तक साहब कहते थे, आज उसे शराबी कहकर निकाल रहे थे। पड़ोसी भी दरवाजा नहीं खोले। समाज ने उसे उसी आईने में देखा जो उसने खुद बनाया था। पद, पैसा और शक्ति के पीछे दुनिया का असली चेहरा अब अजय के सामने था। उसी दिन से अजय का असली संघर्ष शुरू हुआ। उसे शहर की उसी भीड़ में अपनी पहचान बनानी थी जहां हर कोई सिर्फ अपनी दुनिया में उलझा होता है और किसी का किसी पर ध्यान नहीं रहता। महीने और साल गुजरते गए। मौसम बदला, पर शहर की भागदौड़ अपनी ही गति से जारी रही। वही पुराना बस स्टैंड जहां अक्सर रवि सावित्री को ढूंढने आया करता था, अब बदल चुका था।
एक दिन मंदिर के पास रवि की नजर एक छोटी फूलों की दुकान पर पड़ी। वहां एक बुजुर्ग